शांति। आज मुरली 26 अप्रैल 2024 प्रात मुरली ओम शांति पाप दादा मधुबन। आज की मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो आज के मुरली से पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज के मुरली से बताएं कि बेहद की उन्नति का साधन क्या है। आज के मुरली के अनुसार हमें बताना है कि बेहद के उन्नति का साधन क्या है। तो बाबा बताएं कि बेहद के उन्नति अगर हम सब बाबा के बच्चे चाहते हैं तो हमें बेहद की पढ़ाई पढ़नी होगी। शरीर निर्वाह हेतु बेशक हम कर्म करते रहें, लेकिन बेहद के पढ़ाई हमें अवश्य जरूर पढ़ना है, इसी से बेहद की उन्नति होगी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तुम बच्चे जो बेहद के पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे उच्च डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तो बाबा इसमें बताए हैं कि सबसे जो बेहद के पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है भाई भाई के दृष्टि पक्की करना। क्योंकि बाबा ने हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो ज्ञान के तीसरा नेत्र से हमें आत्मा को भाई भाई के रूप में ही देखना है। बुद्धि में कभी भी विकारी संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंखें ही धोखा देती है। नेक्स्ट प्रश्न आज के मुरली से यही है कि भल कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, भल कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं हो, क्या फील करते हैं? तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि बेशक कोई भी व्यक्ति कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन रचयिता बाप यानी शिव बाबा और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। और ये राज जो है वो केवल और केवल बाबा ही हम सब बच्चे को बतलाए हैं। तो ये सबसे अनूठा बात है। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। आज के मुरली से हमें बताना है कि भगवान हम सब को क्या पढ़ा रहे हैं, भगवान हम सब को क्या पढ़ाते हैं। तो आज के मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को राज ऋषि का टाइटल दिया है। तो राज ऋषि हम सब बच्चे बाबा जो है वो राजयोग पढ़ाते हैं। राजयोग पढ़ाने के लिए ही बाबा परम धाम शांति धाम से यहाँ इस दुख धाम में आए हैं। राजयोग की शिक्षा हम सब को देने के लिए ही बाबा आए हैं, और राजयोग से ही हम राजाओं के राजा नंबरवार, हम सतयुग में राजाओं के राजा बनते हैं, लेकिन वो नंबरवार जिसकी जैसी ज्ञान धारणा सेवा और योग होगा उसके अनुरूप वो वहाँ पद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से ही। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से ही। सतयुग में इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि बाबा हम सबको इस ज्ञान रूहानी ज्ञान के माध्यम से बताए हैं कि प्रारंभ में सतयुग जो है 9 लाख जनसंख्या ही रहेगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो संगम युग में बाबा के ज्ञान को सुनते हैं, ये युग जो है संगम युग है, इसी संगम युग में बाबा आते हैं और बाबा अपने बच्चों को वो ज्ञान जो है
वो सुनाते हैं। तो जो बाबा के ज्ञान में चलेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, योग और सेवा करेंगे, वही नंबरवार सतयुग में जाएंगे और सतयुग में नंबरवार जाएंगे और सतयुग में उसी अनुरूप उनका पद भी मिलेगा। चलिए आज के मुरली से ही नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये कहा गया है कि ब्रह्म में कोई भी आत्मा लीन नहीं होती है। ब्रह्म में कोई भी आत्मा लीन नहीं होती है, ऐसा क्यों? तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। आत्मा में ही अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो सभी आत्मा इस रूहानी जो नाटक है, बेहद का जो नाटक है, उसमें सभी आत्मा एक्टर्स हैं। और ये भी बाबा ने हम सबको बताया है कि सभी आत्माएं, चाहे जो आत्माएं इस ज्ञान में आती हैं या नहीं आती है, या जो अन्य धर्मों के भी आत्मा है, सभी आत्माएं निर्वाण धाम यानी परम लोक में निवास करती है परम पिता परमात्मा के साथ। क्योंकि वो आत्माओं के पिता हैं, इसलिए सुप्रीम सोल कहा गया है, परम पिता कहा गया है। तो अगर आत्मा ब्रह्म में लीन अगर हो गया तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है ब्रह्म में लीन नहीं होता है कोई भी आत्मा। भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने स्पष्ट क्लियर कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आज के मुरली के वरदान से है। तो प्रश्न है, आज के मुरली के वरदान के अनुसार बाबा ने हल्के बनने के साधन क्या बतलाए हैं? बाबा ने हल्के बनने के साधन क्या बतलाए हैं? तो सबसे पहले हम आज के वरदान एक बार देखें कि आज के वरदान में बाबा क्या बताए हैं। तो बाबा कहते हैं, सदा हल्के बनकर बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। तो इसमें बाबा स्पष्ट रूप से बताए हैं कि हम सब बच्चे, कई बार बाबा बताएं कि हम सब बच्चे अपने बोझ को अपने ऊपर ही रखते हैं, इसलिए हम भारी हो जाते हैं, भारीपन महसूस करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप सब अपनी बोझ जो है हमें दे दो, बाबा को दे दो और तुम हल्के हो जाओगे। तो ये सिंपल सा काम करना है कि अपनी सारी बोझ बाबा को समर्पित कर देना है और हल्का हो जाना है। तो हल्का होने का कितना सहज साधन बाबा आज के वरदान से बतलाए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आज के स्लोगन से है। प्रश्न है कि स्लोगन के अनुसार सफलता स्वरूप बनने के साधन क्या है? आज के स्लोगन के अनुसार सफलता स्वरूप बनने का साधन क्या है? तो सबसे पहले आज का स्लोगन एक बार देखें कि बाबा ने आज स्लोगन में क्या बताए हैं। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो सफलता स्वरूप बनने का बहुत सहज रास्ता बाबा ने आज के स्लोगन के माध्यम से हम सब बच्चे को बताया है कि हम नेगेटिव
संकल्प के रास्ता को बिल्कुल बंद कर दें तो हम सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।